सीओएस टी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम इस कंटेंट में लेके आए हैं हिंदी का विराम चिन्ह। तो हम आज देखते हैं हिंदी के विराम चिन्ह के बारे में, विराम चिन्हों के बारे में। इसमें कितने चिन्ह होते हैं, कौन से चिन्ह कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग भाषा को पढ़ने या बोलने, भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर रुकावट होती है, थोड़ी देर रुकावट होती है, तो वह थोड़ी देर रुकावट मतलब अल्प रुकावट होती है। थोड़ी देर रुकावट कर सकते हैं, थोड़ी देर अल्प रुकावट होती है, तो वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे शिवम, यहां पे आ गया शिवम पवन घर पर खेलते हैं। शिवम पवन घर पर खेलते हैं। यहां पे जो शब्द आया, यहां पे जो चिन्ह लगाए हम, इसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे पंकज, नीरज और सूरज घर में है। तो यहाँ पे पंकज को बोलने के बाद हमने दूसरा नाम लेने के लिए थोड़ी सी अल्प विराम की रुकावट हुई। पंकज, नीरज और सूरज घर में है, तो इसे हम अल्प विराम कहते हैं। अर्ध विराम, वो अल्प विराम था। अर्ध विराम का प्रयोग, अर्ध विराम का प्रयोग कहां किया जाएगा? अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकावट होती है। वाक्य में, वाक्य में अल्प विराम से अधिक देर तक रुकावट होती है, तो अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आओ, बैठो, खाओ, तब घर जाओ। यानी कि आओ, बैठो, खाओ, तब घर जाओ। यानी कि यहाँ पे अल्प विराम से अधिक देर तक इसको पढ़ने में, इस वाक्य में को पढ़ने में रुकावट का बोध हुआ, तो इस तरह से जो है यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। तो यहां पर भी तो जाओ को पढ़ने के बाद हमने थोड़ा सा अल्प विराम से अधिक विराम मतलब समय का बोध हुआ, इस तरह से अर्ध विराम का प्रयोग होता है। उप विराम, उप विराम का बोध, उप विराम का बोध, उप विराम जो है अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम से अधिक का बोध होता है। अल्प विराम से भी अधिक का बोध होता है, तो उसे हम उपविराम कहते हैं। उपविराम
कहते हैं। जैसे देखते हैं कि जहां पे अल्प विराम से अधिक का बोध, इसमें भी देखा अल्प विराम से अधिक का बोध और रुकावट होती है तो अधिक का बोध होता है, तो हम इसमें जो है विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदू एक धर्म है, हिंदू एक धर्म है। हमने इस वाक्य को देखा, हिंदू एक धर्म है। तो यहां पे जो प्रयोग हुआ है इस तरह से उपविराम का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, अल्प उपविराम के बाद हम पढ़ते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का कहां प्रयोग किया जाएगा? पूर्ण विराम का प्रयोग होगा वाक्य के संपूर्ण, वाक्य में संपूर्ण अर्थ को बताने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। यानी कि जैसे कोई वाक्य बताया गया, जैसे वह जा रहा है तो पूर्ण बोध हो गया कि उसके जाने का बोध हो गया। सोनू पढ़ रहा है तो सोनू के पढ़ने का बोध हो गया। तो इस तरह से जैसे वाक्य में संपूर्ण अर्थ का को बताने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे घर पर सो रहे, उनके बारे में बात हो रही है कि वे घर पे सो रहे हैं। हमें अपनी किताब पढ़नी चाहिए। हमें अपनी किताब पढ़नी चाहिए। हमें अपनी किताब पढ़नी चाहिए। इस तरह से पूर्ण विराम का बोध हुआ। प्रश्नवाचक चिन्ह देखते हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह को देखते हैं। वाक्य में किसी, मतलब वाक्य होगा, वाक्य में किसी के बारे में, वाक्य में किसी के बारे में, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में पूछने का बोध होता है, पूछने का बोध होता है, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे वे घर कब जाएंगे, यहां बोध हुआ। यहां कब का बोध हुआ? वे घर कब जाएंगे। तो हमें पूरा बोध हो रहा है, किसी के कहने जाने की कब के बारे में पूछा जा रहा है। हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, यहाँ भी किसी के रहने का पूछा जा रहा है कि हम कहाँ रहते हैं। इस तरह से हम जो है प्रश्नवाचक वाक्यों को देखें, प्रश्नवाचक वाक्यों के चिन्हों के बारे में जाने। आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में के बाद अल्प विराम हो गया हमारा। आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग। विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग जब वाक्य में आश्चर्य, दुख, सुख, उल्लास, हर्षोल्लास, उत्साह,
आदि की बात का बोध होता है तो हम विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इसको आश्चर्य चिन्ह भी कह सकते हैं। इसमें इसके वाक्यों में दुख, सुख, शोक, उत्साह, उल्लास आदि का बोध होता है। यानी कि वाक्यों में पढ़ने के बाद लगता है कि उसमें कोई खुशी है, दुख है, शोक है, उत्साह है, उल्लास का बोध होता है। जैसे दुख में देखते हैं, अरे, ऐसा चिन्ह प्रयोग करते हैं, अरे वह बीमार है, अरे वह बीमार है। तो यहाँ पे रुकावट आई और विस्मयादिबोधक का चिन्ह हुआ, वाह कितना सुंदर भवन है, कितना सुंदर भवन है। तो यहां पर देखो, वाह किसी की प्रशंसा की गई। आगे विस्मयादिबोधक चिन्हों के बाद हम देखते हैं उद्धरण चिन्हों का प्रयोग। उद्धरण चिन्हों का प्रयोग इसमें क्या होता है, किसी कथन या पुस्तक के कुछ अंश को ज्यों का त्यों रखना उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ये वाक्य जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग बताते हैं। आगे देखते हैं जैसे संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह देखते हैं। संयोजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो संयोजक का चिन्ह दो सहचर अथवा यानी कि दो सहचर अथवा दो विपरीतार्थक शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। दो सहचर अथवा दो विपरीतार्थक शब्दों के मध्य इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं भाई बहन, माता पिता, खट्टा मीठा, अच्छा बुरा। इस तरह से हम संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दो सहचर अथवा दो विपरीतार्थक शब्दों के मध्य जो है इसका प्रयोग करते हैं। संयोजक चिन्ह। आगे देखते हैं विवरण चिन्ह। संयोजक चिन्ह दो सहचर अथवा विपरीतार्थक शब्दों के मध्य प्रयोग किए जाने वाला शब्द
प्रयुक्त किए जाने वाला चिन्ह जो है वो संयोजक चिन्ह होता है। आगे देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के वर्णन या विवरण को दर्शाया जाता है। जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चंडीगढ़। इस तरह से विवरण चिन्हों का प्रयोग किया किसी व्यक्ति व स्थान, व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में वर्णन किया जाए या उसका विवरण दर्शाया जाए। जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चंडीगढ़, ये सब राजधानियां हैं। इस तरह से इसको दर्शाया गया है। तो इसी तरह से किसी चीज के बारे में विवरण किया जाए। पुनरुक्ति। पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह में एक ही विषय में एक ही विषय को बार बार दर्शाने के लिए पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां कोई वस्तु लिखते हैं, यहां कोई मूल्य लिखते हैं। ये जैसे है दूध 5 रुपए, चीनी 10 रुपए, दाल 25 रुपए, चावल 18 रुपए। इस तरह से हम पुनरुक्त चिन्ह का वर्णन करते हैं। ये हमको दोबारा रुपए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम पुनरुक्त चिन्ह का वर्णन इस तरह से करते हैं। आगे देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग इसमें पूरे शब्द लिखने के बजाय शब्द का पहला अक्षर लिख दिया जाता है और लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ये प्र है, ये बी है, इसका अर्थ हो गया प्राथमिक विद्यालय। ये ऊ है, ये रे है, इसका अर्थ हो गया उत्तर
रेलवे। इस तरह से देखा हमने, जैसे लो से आ, इसका अर्थ हो गया लोक सेवा आयोग। इस तरह से हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसका एक शॉर्ट फार्मूला पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, तो वो दीर्घ उच्चारण चिन्ह। प्लुत स्वरों के उच्चारण में, प्लुत स्वरों के उच्चारण में, यानी कि हमने कहा कि प्लुत स्वरों के उच्चारण में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्लुत स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं, जैसे देखते हैं, नहीं, ये देखा हमने लिखा नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। तो यहां पे नहीं, तुम नहीं जाओगे, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो इसका प्रयोग कुछ देर तक वाक्य निकलता रहता है। आगे देखते हैं, हरे राम, हरे राम, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हे माते, हे माते, इस तरह से हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, पाद चिन्ह, पाद चिन्ह, पाद चिन्ह अन्य विदेशी भाषाओं से, अन्य विदेशी भाषाओं से आए अरबी व फारसी शब्दों में, अरबी या फारसी शब्दों में पाद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। इसका प्रयोग हम का, खा, जा, फा, का, खा, जा, फा शब्दों में करते हैं। जैसे काजल, गजल, खौफ, खौफ, हंस पद। आगे देखते हैं हंस पद चिन्ह, हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं? हंस पद चिन्ह, जैसे वाक्य में कोई शब्द लिखने में छूट गया होता है तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम आज घर पर से आओगे, तुम आज घर पर से आओगे। यहाँ आ गया
साइकिल। साइकिल हम भूल गए थे, तो तुम आज घर पर साइकिल से आओगे। वे बाजार से भूल गए। बाजार से कुछ लेना था, भूल गए बाजार से। वे आज बाजार में भूल गए। जैसे यहां कुछ लेना था, चीनी भूल गए। इस तरह से हम लोग लोप चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द को दर्शा देते हैं। ये हंसपद चिन्ह होता है। आगे लोप चिन्ह देखते हैं। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, लोप चिन्ह का प्रयोग, इसको स्थान पूरक भी कहते हैं। स्थान पूरक भी कहते हैं। लोप चिन्ह को स्थान पूरक भी कहते हैं। किसी वाक्य या अनुच्छेद में किसी वाक्य या अनुच्छेद में छोड़े गए शब्दों ने छोड़े गए अंश को लोप चिन्ह से प्रयोग करते हैं। लोप चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे मैं रास्ते से जा रहा था, एक शेर मिला। यानी कि मैं रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में एक शेर मिला। इस तरह से बोध हो गया। जो ही वे घर गए, त्यों ही बीमार हो गए। ज्यों ही वे घर गए, तो यहां हो गया त्यों ही वे बीमार हो गए। इस तरह से लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया, जो स्थान पूरक का बोध कराता है।